रिश्वत के बिना उसकी दोस्त बनना। इससे क्लारा इतनी खुश होती है कि जब बाकी छात्र उसे फिर से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो वह उन पर पेय मशीन फेंक देती है और फिर अस्मोडियस को अपने पिन डॉस बॉल का निशाना बनाती है। इरुमा अनिश्चित है कि अस्मोडियस और क्लारा उसके दोस्त हैं या नहीं, क्योंकि उसके कभी दोस्त नहीं थे। इरुमा सीखता है कि एक छात्र की रैंक नियंत्रित करती है कि वे कौन सा भोजन ऑर्डर कर सकते हैं। क्लारा को स्नैक स्टॉल के मालिक से परेशानी होती है, जो उसकी पुनरावृत्त जेबों को चोरी का एक रूप मानता है। नीबेरियस मामले को सुलझाने के लिए आता है। केवल क्लारा द्वारा अरुमा को नीबेरियस को बुलाने के लिए चकमा देने के लिए उसे फिर से उल्लू में बदल देता है। अरुमा, क्लारा और अस्मोडियस भाग जाते हैं, जबकि स्टॉल का मालिक नीबेरियस को फंसाता है और चोरी किए गए सामानों के लिए भुगतान की मांग करता है। अरुमा अस्मोडियस और क्लारा से पूछता है कि क्या वे दोस्त हैं, लेकिन यह जानकर हैरान होता है कि राक्षसों की दोस्त की कोई अवधारणा नहीं होती, लेकिन वे वैसे भी दोस्त बनने के लिए सहमत होते हैं। सुलिवन एक संकाय बैठक आयोजित करता है, जहां यह निर्णय लिया जाता है कि अरुमा, क्लारा और अस्मोडियस सभी को समस्या बच्चों के लिए मिसफिट कक्षा में रखा जाएगा। सुलिवन अरुमा को प्रकट करता है कि उसने उसे मुसीबत बनाने वालों की एक कक्षा में डाला है ताकि वह अलग न दिखे अस्मोडियस और क्लारा के साथ, ताकि वह अकेला न हो। अरुमा तुरंत अपने नए सहपाठियों द्वारा सेट किए गए जालों का शिकार हो जाता है, जिन्होंने इस पर शर्त लगाई थी कि वह बचेगा या नहीं। अरुमा सबनॉक सबरो से मिलता है, जो एक लंबा मांसपेशीदार गुंडा है जो अगला राक्षस राजा बनने की योजना बना रहा है। अरुमा को पता चलता है कि 10 राक्षसी रैंक हैं, जिनमें सबसे ताकतवर योद्ध या 10वीं रैंक है और राक्षस राजा हमेशा योद्ध में से चुना जाता है। सबनॉक मानता है कि उसे एक शिक्षक को हराने की कोशिश करने के लिए मिसफिट कक्षा में रखा गया था। नीबेरियस आता है और उन्हें उनकी रैंक निर्धारित करने का काम सौंपता है, एक खतरनाक घाटी के माध्यम से दौड़। हालांकि नीबेरियस उन्हें चेतावनी देता है कि एक विशेष रूप से गंदे मूड में रहने वाले अभिरक्षक जानवर से बचें। ज्यादातर छात्र उड़ना चुनते हैं, सिवाय इरुमा के, जिसके पास राक्षसी पंख नहीं होते हैं और बस अधीर नीबेरियस द्वारा धक्का दिए जाने पर चट्टान से गिर जाता है। सबनॉक अभिरक्षक के पास सीधा उड़ता है, उच्च रैंक प्राप्त करने की उम्मीद करता है। इरुमा को राक्षसी कौवे उठा ले जाते हैं, जो गलती से उसे अभिरक्षक के घोंसले में उसके बच्चे के साथ छोड़ देते हैं। इरुमा बच्चे की मदद करने की कोशिश करता है और पता चलता है कि उसका मानव रक्त राक्षसों की चोटों को तुरंत ठीक कर सकता है। आभारी बच्चा इरुमा को धन्यवाद के रूप में झंडे तक उड़ाने का निर्णय लेता है। कहीं और सबनॉक मानता है कि उसने अभिरक्षक को हराने की कोशिश करके गलती की, क्योंकि यह उसे आसानी से हरा देता है। सबनॉक प्रकट करता है कि वह अपने शांतिवादी बड़े भाई से बेहतर साबित करने के लिए राक्षस राजा बनना चाहता है। इरुमा अचानक उसके सामने आ जाता है, अभिरक्षक को उसके बच्चे को ठीक दिखाकर शांत करता है। सबनॉक मानता है कि इरुमा किसी तरह अभिरक्षक से नहीं डरने के लिए काफी ताकतवर है। खत्म रेखा पर अस्मोडियस पहले आता है और क्लारा अस्मोडियस के कंधों पर बैठी दूसरे स्थान पर आती है। इरुमा और सबनॉक अभिरक्षक की पीठ पर सवारी करने के बावजूद सबसे आखिरी में आते हैं। निबिरू समझाता है कि एक रैंक उल्लू सभी को रैंक बैच प्रदान करेगा। सबनॉक इरुमा को अपना प्रतिद्वंद्वी घोषित करता है। अस्मोडियस डिलीट चौथी रैंक प्राप्त करता है। क्लारा गिमेल प्राप्त करती है तीसरी रैंक और सबनॉक बेट दूसरी रैंक प्राप्त करते हैं। बैज के बजाय इरुमा को एक सोने की अंगूठी मिलती है। हक्का बक्का सबनॉक को एक भविष्यवाणी याद आती है कि अगला राक्षस राजा अन्य राक्षसों को अपने सेवक बनाएगा, अपने रक्त से चोटों को ठीक करेगा, एक विदेशी होगा और सोलोमन की अंगूठी पहनेगा। इरुमा तब घबरा जाता है जब अंगूठी से एक काले लौ वाला राक्षस प्रकट होता है और उसके सहपाठियों से शक्ति खींचने लगता है। निबिरू अंगूठी को उसे धमकाते हुए देखता है और इरुमा का पूरा हाथ काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे सुलिवन द्वारा रोका जाता है, जो उसे डांटता है। सुलिवन बताते हैं कि यह अंगूठी असल में जादू की शक्ति खाने वाली ग्लूटोनस फीडर रिंग है और फिर उसे अपनी कुछ शक्ति देकर शांत करते हैं। इरुमा की रैंक अनिर्णित है और डिफॉल्ट रूप में उसे सबसे निचली रैंक अलिफ मिलती है। इस बीच देवताओं को वश में करने का उसका सिलसिला जारी रहता है।